everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. First of all, this video I'd like to start by wishing you all a very happy new year. I hope this year brings in a lot of positivity, prosperity, health and clarity in your life. I know कि मैं लेट हूँ, टेक्निकली ये वाला वीडियो भी लास्ट दिसंबर वीक में चले जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फीवर वगैरह आ गया था तो मैं थोड़ी सी स्केड्यूल से पीछे चल रही हूँ. बट आई मेड श्योर दैट दिस वीडियो इज कम्प्लीटली वर्थ द वेट. 2023 में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए और बहुत सारे अच्छे भी थे, बुरे भी थे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था सभी प्रोडक्ट्स को इस एक वीडियो में इंक्लूड कर पाना. करते करते फिर भी मैंने एक फाइनल 23 प्रोडक्ट्स की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करी है जिसको आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बाय द वे दिस 23 नंबर इज जस्ट कोइंसिडेंस. मैंने पर्पसली प्लान नहीं किया था, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, बट फाइनली मेरे पास जो लिस्ट मैंने बॉइल डाउन की है इज 23 प्रोडक्ट्स, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स जो कि आई फील दैट यू मस्ट ट्राई, अदरवाइज यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन सम ग्रेट स्टफ देयर, एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वर कंप्लीट फ्लॉप शोज. मैं आपको डेफिनेटली इनके बारे में भी बताऊंगी ताकि आप अपना मनी, टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करें इनको ट्राई करने में. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट ब्रेकडाउन ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट स्किन केयर दैट आई ट्राइड इन 2023. So if you're excited, then please keep on watching. Let's start with product number 1. This is by Plum Think Derma. This is their 1% encapsulated resveratrol vitamin C serum. काफी लंबा नाम है. इसके बारे में आपको एक अच्छी बात भी बताती हूँ और एक बुरी बात भी बताती हूँ. अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो कोशिश की है कि एक तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट लोडेड इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे मैंडरिन है, बेरीज वगैरह है, विटामिन सी है ऑफ कोर्स, और रेस्वेरेट्रोल में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. तो कोशिश अच्छी है, एंड ऑल्सो जो स्ट्रेंथ यूज की है वो 7.5% है. तो वो एक मिडवे है. लाइक जो लोग 5% से थोड़ा ऊपर मूव अप करना चाहते हैं बट नॉट समथिंग एज बिगर एज 10%, उनके लिए एक मिडवे है. तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है. फ्रेग्रेंस भी यूज नहीं करी है, क्लीन फॉर्मूला है एकदम, और बहुत लाइट टेक्सचर भी है. ऑल गुड थिंग्स. बट जो चीज मुझे इसमें माइनस लगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पूरी बॉटल यूज करने के बाद, कि इसने मेरे डे टू डे बेसिस पे जो टैनिंग वगैरह हो जाती है उसको लाइटन अप करने में या स्किन टोन को ब्राइटन अप करने में कुछ भी 1% भी ऐड नहीं किया. नाउ मेरा assumption यहाँ पे ये है कि जो 1% की स्ट्रेंथ उन्होंने रेस्वेरेट्रोल की यूज की है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज इफेक्टिव और पावरफुल इनफ और नो, बिकॉज पहली बात कि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना वो बहुत लार्ज होता है, तो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के उसके जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं. एंड आई नो कि उन्होंने इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी यूज करी है फॉर दैट पर्पज ओनली, बट स्टिल इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, एंड इस पे ना इस वाले पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पे बहुत ज़्यादा रिलायबल रिसर्चेस और स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है. अभी भी बहुत कुछ ऐसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है टू बैकअप कि वो काम करता है कि नहीं. एंड आई थिंक फॉर सम और द अदर रीजन दिस प्रोडक्ट फेल्ड मी, बिकॉज वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत ओल्ड स्कार्स हैं तो उन पे काम करने की मैं इससे उम्मीद करती हूँ, ऐसी बात नहीं है. बट जब आप पूरी एक बॉटल खत्म करते हो, कोई प्रोडक्ट एक महीना यूज करते हो, तो आपको 19-20 का तो फर्क नजर आता है ना. तो इसके साथ मैंने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं करा, तो मुझे लगता है काफी कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट है. आई डोंट नो वेयर टू फिट इट इन, एंड मेरे लिए इसने बिल्कुल वर्क नहीं करा. द सेकेंड प्रोडक्ट दैट इज अ मस्ट ट्राई फॉर यू इफ यू वांट टू सेव योर हेयर इज दिस डॉट एंड की मोरिंगा एंड आर्गन ऑयल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू. कंप्लीटली सल्फेट फ्री फॉर्मुलेशन है. मैंने रिसेंटली इसके बारे में अपने लेटेस्ट वीडियो में बात की है जहां पे मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू के रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर किए थे लास्ट वीक. दिस इज सच एन इफेक्टिव फॉर्मुलेशन. इसमें पी पेप्टाइड, सिस्टीन, मोरिंगा, आर्गन ऑयल, सारी वो चीजें हैं कि जिनके भी बाल बहुत ब्रिटल हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, अंडर नरिश्ड बाल हैं, उनको इंस्टेंटली एक लस्टर देने में, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. और इससे बाल वॉश करते टाइम बिल्कुल टूटते भी नहीं है. मुझे इसका फॉर्मूला भी पसंद है, बहुत जेंटल भी है, एंड इट इज सुपर अफोर्डेबल ऑल्सो. सो आई थिंक इफ यू हैव वेरी डैमेज्ड हेयर यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. Then the second product is much hyped The Ordinary 2% salicylic acid solution. This is such a hyped salicylic based product जिसके इतने positive reviews हैं. Unfortunately but मेरे लिए कभी काम नहीं किया. मैंने इसको बहुत बार मौके दिए, बहुत बार ट्राई किया पूरे साल भर में, बॉडी पे भी, फेशियल स्किन पे भी, बट दिस प्रोडक्ट रियली डिसअपॉइंटेड मी. एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो सेरम्स होते हैं, आई वांट देयर फॉर्मूला टू बी कंप्लीटली वाटर बेस्ड. बट इसका एक सोपी मिल्की इमर्जन जैसा फॉर्मूला था. थोड़ा सा ड्रॉप लेके जब आप ऐसे रब करना शुरू करते हैं फोम अप होने लगता है. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट. आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला
in a salicylic serum. So for both reasons I think ना ही ये कुछ ऐसा नहीं कि मुझे फील ऐसा हो रहा था सिर्फ इसलिए मैं इसको डिसरिगार्ड कर रही हूँ completely, बट ये कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहा था. Forget about controlling the active acne, but even day to day basis पे जो sebum control होता है, I don't think ये niacinamide भी मेरे ख्याल से 5% नाइसिनामाइड भी इससे ज़्यादा पावरफुल होगा. इसके साथ आपको पोर्स पे, सीबम पे, एक्टिव एक्ने पे, किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा. तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट था एंड this is one of the products I regret buying in 2023. Coming to the next product, which has become one of my most favorites of 2023 and all for the right reasons, is the Deconstruct Soothing Cleansing Balm. जिन भी लोगों की स्किन पे एक्ने पिंपल्स होते हैं, सेंसिटिव स्किन है और इसलिए आप क्लेंजिंग बाम या ऑयल यूज करने से हेजिटेट करते हैं, you're gonna love this product. Super affordable, great formulation and sensitive skin friendly also. इसमें 0.1% बाइजोबुलोल है और 1% ओट्स ऑयल है. आपका जितना भी ज़्यादा वाटरप्रूफ मस्कारा हो, मेकअप हो, सनस्क्रीन हो, दिन भर का जितना भी डर्ट हो, उसको क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत अच्छे से एमल्सिफाई कर देता है, बिल्कुल एफर्टलेसली. और स्किन पे बिल्कुल हार्श नहीं है, ड्राइंग नहीं है, स्किन को बिल्कुल सूदिंग रखता है और कोई टिंगलिंग सेंसेशन भी इसके साथ आपको एक्सपीरियंस नहीं होती. सो दिस इज अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट फॉर ऑल दोज गर्ल्स हु हेजिटेट टू डू डबल क्लेंजिंग. Go for this product, you will thank me later for it. The next product, which is a very hyped K-beauty product, which again is a disappointment for me this year, is the SNP Prep Pepteronic Serum. This, I'm sure you guys must have seen it and most of the people love it, but मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. ये फॉर्मूला समहाउ आई थिंक उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है, अच्छा फॉर्मूला डिज़ाइन करने की. इसमें 5 तरह के हाइलोरॉनिक एसिड हैं, 6 तरह के पेप्टाइड्स हैं, सेरामाइड्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें. आपने देखा होगा शायद ये ऐसे पिंक कलर की बॉटल में आता है. इसका एक थिक जेल टेक्सचर होता है, बहुत हाइड्रेटिंग है. ऑनेस्टली प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, सुपर अफोर्डेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है. द थिंग आई हेटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दिस हैज़ एकदम स्ट्रॉन्ग रोज लाइक फ्रेग्रेंस इट हैज़, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है. लगाने पे नहीं आती है, बॉटल खोलते ही पूरे रूम में आ जाती है. इट्स दैट लाउड. नाउ आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज इट इज़ बिकम अ फैशन दीज डेज टू जस्ट ब्लेम फ्रेग्रेंस फॉर एवरीथिंग. वो बात नहीं है. आई हैव some amount of tolerance I do have to fragrance. That's not why I'm disregarding this product. It's just that इसमें हद से कुछ ज़्यादा ही है. अगर आपकी स्किन ठीक ठाक भी है ना तो उसको ख़राब कर देगा. लाइक मैंने इसको बॉडी पे लगाने का भी ट्राई किया था एंड ईच टाइम आई यूज्ड इट ऑन माई बॉडी स्किन ऑल्सो इट हैज़ एंडेड अप गिविंग मी hives and rashes and a lot of itching. So I'm not comfortable with that part. So I feel that if they could tone down the fragrance a little bit, then maybe yes, but otherwise I think this is a complete no for me and I will never advise it to people who have a sensitive skin type like me. The next product, which is a big hit this year, which I think is super affordable, great quality and you all must try, is the Be Body Wise 1% Salicylic Acid Body Wash. इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो आपको एक सेमी स्क्रबिंग इफेक्ट देते हैं. बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स हैं और सैलिसिलिक एसिड है ऑफ कोर्स. तो जिन लोगों को बॉडी स्वेट की वजह से बॉडी ओडर वगैरह का प्रॉब्लम रहता है या बम्पी टेक्सचर्ड बॉडी स्किन है या बैक एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही मस्ट हैव sort of a product है. And I think they are giving you a very huge quantity of this in a very reasonable price. So you all must give it a try. The next product that I also urge you guys to try is from the same brand again, Be Body Wise, and I'm talking about their 4% AHA BHA underarm roll-on. अगर आपके अंडरआर्म्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर एक डार्कनेस वहाँ आपको एक्सपीरियंस हो रही है, बॉडी ओडर वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. इसमें 4% AHA BHA तो है ही जो जेंटल एक्सफोलिएशन आपको देगा. साथ में उन्होंने पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटिन भी यूज किया हुआ है. तो इट इज अ परफेक्ट सोल्यूशन इफ यू वांट टू यूज something which will combat the body odor and as well as will help you lighten that area gradually. So it's a good choice from the brand. You must give it a try. The next product, which again was a disappointment for me in the last year, is the Pilgrim Vitamin C Serum. मैंने पहले भी I think इसके बारे में बात की हुई है as to how I'm not a fan of oil-based formulations of vitamin C serums. I don't know why brands do it. It is just a matter of chance. You see, like अभी winters चल रहे हैं, अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है, then it just might work for you. वहाँ पे भी guarantee नहीं है. But अगर आपकी skin acne prone और sensitive है, तो आप भूल ही जाओ. This might just trigger more breakouts on your skin. And for that matter, even I feel अगर आपकी normal combination skin भी है, तो भी इसका जो formula है, it might not suit you. मैंने इसको बहुत benefit of doubt दिया है इस product को. इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, बट मेरी गाड़ी वहीं आके अटक जाती है कि एक तो 20% विटामिन सी का इसमें स्ट्रेंथ है और वो ऑयल बेस्ड टेक्सचर में है.
तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दीज काइंड ऑफ विटामिन सी सीरम, सो दैट्स माई ओन रीजन। एंड जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस रही है अभी तक इस चीज के बारे में, मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूंगी। लेट्स टॉक अबाउट अ गुड प्रोडक्ट दैट आई ट्राइड लास्ट ईयर, एंड आई थिंक इसके बारे में भी मैंने 2-3 बार बात की हुई है मेरे चैनल पे। दिस इज द विश केयर 100% प्योर एंड नेचुरल रोज वाटर। इसे कन्नौज के देसी गुलाब से स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि कन्नौज के जो रोजेस होते हैं, जो देसी गुलाब होते हैं, उनकी क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में टॉप नॉच है। आप आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव द मोस्ट सेंसिटिव स्किन। तो आई फील अगर इफ यू आर अ रोज वाटर पर्सन, आपको अपने DIY मास्क में लगाना या फिर इसे सिंपली एज अ मिस्ट स्प्रे करना, टोनर की तरह लगाना अगर आपको पसंद है, देन दिस प्रोडक्ट विल रियली impress you a lot. So do try it. The next product which I think is a miss this year is this Chemist at Play Retinol 0.3%. There is something annoying about the way it smells. When you open the bottle, इसमें एकदम strong लक्स की खुशबू आती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आती है। ब्रांड से मैंने क्रॉस चेक किया था तो उनका क्लेम ये है कि ये कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि उन्होंने आर्टिफिशियली कोई सेंट शायद इसमें ऐड नहीं की होगी, लेकिन किसी ना किसी मास्ड इंग्रेडिएंट के फॉर्म में वो फ्रेग्रेंस इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो मे बी दैट कुड बी इन एनी ऑफ द प्रेजर्वेटिव्स दैट दे हैव यूज्ड, बट वट एवर हैज़ बीन डन, इट इज़ वेरी अनोइंग। एंड सिर्फ फील में अनोइंग नहीं है वो कि मुझे पसंद नहीं है पर्सनली इसलिए मैं ऐसा इस प्रोडक्ट के बारे में बोल रही हूँ, बट इवन लगाने के बाद भी मेरी स्किन कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे ऐसे पता चल रहा था कि मैं कुछ अच्छा नहीं लगा रही हूँ अपनी स्किन पे, और ये डेफिनेटली मुझे परेशान करने वाला है। और मैंने इस प्रोडक्ट को 3-4 बार अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर पे भी ट्राई करके देखा है, बट ईच टाइम दिस हैज फेल्ड मी। ऑल्सो अगर मैं फॉर्मूला पे भी जाती हूँ, उन्होंने इसमें स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। अब ये जो ऑयल्स होते हैं ये बाय नेचर तो कोमेडोजेनिक होते ही हैं, साथ ही में क्योंकि आप उनको एक रेटिनॉल बेस्ड फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर टेकिंग अ वेरी बिग चांस, बिकॉज रेटिनॉल ऑलरेडी बहुत लोगों को वैसे ही परेशान करता है शुरू में, एंड देन यू आर फॉर्मुलेटिंग इट इन दिस वे। देयर आर चांसेस, even if it is a good formula, it might just trigger people's skin, and that's the reason people might hold back from buying it. So मेरा personal experience इसके साथ formula wise और मेरे अपने experience wise भी खराब ही रहा है, तो I will not advise anybody to use this one. The next product, which is definitely a hit last year, is this multi-peptide hair density serum by the brand The Ordinary. Frankly मुझे लगता है कि The Ordinary के जितने सारे products हैं वो उतनी attention deserve नहीं करते। कुछ products बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ products over hype लगते हैं मुझे, but this one definitely deserves every single penny that you spend on it. I'll first tell you किन लोगों के लिए ये helpful रहेगा। अगर आपकी hair density काफ़ी हल्की है, आपको लगता है कि बालों में बिल्कुल volume नहीं है, तो आप इसको try कर सकते हैं। मेनली जब हमारी हेयर फॉल ज़्यादा होती है या हमारी जो हेयर हैं वो एक ग्रोथ फेज में नहीं आ पाते और स्टक हो जाती है उनकी ग्रोथ, इज ऑल्सो बिकॉज हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, तो सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो बाल जो है शेडिंग स्टेट में आने लगते हैं या फिर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यानी कि फर्दर अच्छे से ग्रो नहीं करते, उनकी स्ट्रेंथ पूरी चली जाती है। इन अ नटशेल, दिस प्रोडक्ट हैज़ every single thing that you need to push your hair from the stagnant state to the hair growth state. ये बालों के जो आपके स्कैल्प है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, आपकी हेयर डेंसिटी को बढ़ाना, हर वो काम करता है जो मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी लोग बैटल करते हैं अपने 20s और 30s में. सो दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली वर्थ द मनी. देन डेफिनेटली a miss this year was also the 10% niacinamide serum by the brand Plum, which is there, the white bottle with the rice water in it. I used it but I couldn't find the bottle for this video for now, so I'm just going to insert a clipping over here so you can see. ये जो एक वाइट ब्लू से कलर की पैकेजिंग में उनका 10% का नाइसिनामाइड सेरम उन्होंने निकाला था, बहुत लोगों के लिए वर्क किया पर मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया. एंड आई थिंक I have my reasons as to why I did not like it and will not recommend it. सबसे पहली बात, 10% की स्ट्रेंथ हर किसी की स्किन नहीं ले पाती, but again that's again subjective, so that's a very minor cause but that is a cause. दूसरी चीज़, I do understand कि उन्होंने fermented rice water, niacinamide इस तरह की अच्छी चीज़ें यूज़ करी हैं, but fermented rice water भी हर किसी को सूट नहीं करता है. उसके साथ साथ उन्होंने जो sorbitol डाला है उसमें रोज फ्लावर वाटर वगैरह डाला हुआ है, वो थोड़ा ड्राइंग इन नेचर भी होता है. तो जब इतनी सारी चीज़ें कंबाइंड विद 10% पोटेंट स्ट्रेंथ हो जाती है ना, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है हेल्प करने से ज़्यादा स्किन को ड्राई ज़्यादा करता है वो. तो आपको ऐसे केसेस में स्किन पे इचिंग, ड्राइनेस, रेडनेस ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं. पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. इट मेड माई स्किन मोर इची, मोर ड्राई, मोर रेड, एंड दैट्स वाई आई थिंक
the basic function of niacinamide is to calm down your skin, right? It's considered to be one of the most skin friendly ingredient, and this serum was doing just the opposite of that. So for that reason, I will not recommend that it's a good purchase. The next product, which I really sincerely hoped would work for me, but unfortunately it didn't, is the Bare Anatomy Scalp Scrub. Honestly, as a consumer, I like the idea of introducing a scalp scrub, because scalp भी तो हमारी स्किन का एक्सटेंशन ही है, तो जैसे हमारी स्किन को स्क्रबिंग की जरूरत पड़ती है, स्कैल्प को भी स्क्रबिंग की जरूरत पड़ती है. बट इस प्रोडक्ट के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर्मूला का प्रॉब्लम नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम था. लाइक इसमें AHAs वगैरह है, कोकोनट ऑयल है, शुगर है, सारी बहुत एक्सफोलिएटिंग चीजें हैं, तो हेल्पफुल है. लेकिन इसका जो बहुत कोर्स और ग्रिटी सा टेक्सचर है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ग्रैनुल्स हैं, तो होता क्या है कि इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस मटेरियल को आपको स्कैल्प तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो स्कैल्प तक पहुंच भी पाता है. आई थिंक वो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो बालों में ही अटक के वेस्ट हो जाता है, वो ऐसे स्टक ऑन हो जाता है कि फिर आराम से धुल भी नहीं पाता है वो. तो आपको ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है स्कैल्प पे, बट आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ हो रहा होता है, बिकॉज आधे से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बालों में ही स्टक होके वेस्ट हो जाता है, तो स्कैल्प तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता. तो आई रियली विश कि अगर एक फिजिकल स्क्रब की जगह वो एक जैसे हमने फेशियल स्क्रब में पील्स वगैरह निकाले हुए लिक्विड फॉर्म के वो होते हैं, तो माइक्रो टीयरिंग नहीं हो स्किन की और अपना काम भी हो जाए, तो आई थिंक ऐसा ही कोई लिक्विड फॉर्म में अगर वो स्कैल्प स्क्रब या एक्सफोलिएटर बना सकते हैं, जो कि डायरेक्ट स्कैल्प की स्किन को टारगेट करे और बालों का उसमें नुकसान ना हो, then it will be a great idea. So I feel that though this product had huge potential from the market need basis, but the way it was made, I don't think it serves the purpose. The next product, which again has become one of my most favorites from the last year, and I think it might just sound too repetitive to you because मैंने last month इसके बारे में 2-3 बार शायद बात करी हुई है, but this definitely deserves every bit of attention that it has, is the Simple Micellar Gel Wash. जिन भी लोगों को डबल क्लेंजिंग से डर लगता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या एक्ने प्रोन है, और जो कि क्लेंजिंग बाम्स, ऑयल्स, यहाँ तक कि माइसेलर वाटर भी यूज़ नहीं करना चाहते, वो इसको यूज़ कर सकते हैं. सच अ जेंटल सोप फ्री फॉर्मूला इट हैज़, एंड यू गाइज नो सिंपल के प्रोडक्ट्स में आपको कोई भी नॉनसेंस चीज़ें तो वैसे भी नहीं मिलेंगी, कोई मिनरल ऑयल्स या हार्श केमिकल्स या फ्रेग्रेंस, वैसा कुछ भी इसमें नहीं है. बहुत जेंटल और अच्छा फॉर्मूला है, एंड इट डज द जॉब प्रीटी वेल, सो डू ट्राई इट आउट. The next product which I did not enjoy using last year, which I think is a disappointment, is the Inky Library Tony Moly 5% Niacinamide Serum. ये एक एम्प्यूल के फॉर्म में आता है, और मैं बहुत होपफुल थी इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े थे. ऑनेस्टली इसके फॉर्मूला में ऐसा कोई खराबी भी नहीं है, बट जब मैंने इसको यूज़ करा ना, मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि इट वॉज हेल्पफुल इन एनी वे. फॉरगेट अबाउट द एम्प्यूल का पावर, इवन बस ऐसे लग रहा था कि बस एक थिक सा पानी लगा रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा था ये मेरे फेस के लिए, एब्सोल्युटली कुछ नहीं कर रहा था. पूरी बॉटल मैंने खत्म कर दी. आई थिंक दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ दोज ओवर हाइप्ड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस टू मी. और मैंने टोनी मोली के बहुत सारे एम्प्यूल्स यूज करे हुए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम कभी मेरे लिए काम नहीं करते, एंड अगेन आई डिड द सेम मिस्टेक विद बाइंग दिस वन, एंड दिस वन डिसअपॉइंटेड मी लाइक एनीथिंग. नेक्स्ट वन इज अ वेरी हेल्पफुल हेयर केयर प्रोडक्ट दैट यू शुड यूज इफ यू आर टारगेटिंग हेयर ग्रोथ. दिस इज द 90-day Miracle Hair Oil by the brand Tribe Concept. ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो क्वांटिटी दी हुई है वो 90 डेज यानी 3 मंथ्स के हिसाब से ही दी हुई है, तो आपको पूरे 3 महीने इसको लगातार शिद्दत से यूज़ करना होता है, और आप डेफिनेटली फील कर पाएंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो गई है, बालों की डेंसिटी भी थोड़ी सी थिक हो गई है. डेफिनेटली वर्क करता है ये, लेकिन टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है इसके साथ. इसमें जितने सारे हमारे अच्छे इंडियन हर्ब्स होते हैं जो हेयर ऑयल्स में होते हैं यूजुअली, जैसे हिबिस्कस है, आंवला है, भृंगराज है, सेसमी है, वो सब कुछ इसमें है. बहुत एक पोटेंट सा कंकॉक्शन है इसका. थोड़ा सा हैवी टेक्सचर्ड ऑयल है ये, बहुत लाइट वेट नहीं है. मेक श्योर आपके घर कोई आया हुआ हो या आपको किसी से मिलने जाना हो तब आप इसे डेफिनेटली नहीं लगाएं. हैवी ऑयलिंग डेज पर ही आप इसको लगाएं. इसका स्मेल भी थोड़ा सा ऐसे पिकल जैसा है, तो बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है तो आप इसे 3 मंथ्स लगातार यूज करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे. The next product which was a huge disappointment for me this year is this Conscious Chemist Body Care का बॉडी एक्सफोलिएंट पिगमेंट करेक्टर बॉडी क्रीम. मैंने बहुत होप से इस प्रोडक्ट को लिया था, बिकॉज पर्सनली कॉन्शियस केमिस्ट ब्रांड के मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए हैं अभी तक. आई वॉज वेरी होपफुल कि ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा, बट पहली चीज इसने स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग में तो कुछ ज्यादा हेल्प करी ही नहीं, लाइक बिल्कुल ही नहीं करी फॉर दैट मैटर. बट वॉट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज इट इज इट्स टेरेबल स्मेल. इट स्मेल्स रियली पैथेटिक. आई एम so sorry, but I have no way of sugarcoating it. It is just
टू बैड. मतलब आई कैन बेट यू, अगर आप इसका टेक्सचर क्लोजली स्मेल करेंगे, यू विल आइदर फील लाइक प्यूकिंग और it will at least make you nauseous in some way. I did not like the feel of it. I understand कि brands आजकल focus कर रहे हैं कि completely fragrance को formula से eradicate कर दे, remove कर दे. It's a good thing, but you know, sometimes if you're using those unbearable smell वाले ingredients in the composition of it and it is too much, right? Then maybe you might have to find a middle ground that at least अगर product में बाकी चीजें अच्छी हैं, but if you think that that's the only one single tiny bit which can actually demotivate a majority of your customers, जिससे वो उसे नहीं खरीदेंगे, नहीं यूज कर पाएंगे because उसकी स्मेल इतनी ज्यादा फॉल आ रही है, इतनी ज्यादा खराब और डिस्टर्बिंग आ रही है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में तो अच्छा है ही नहीं, बट साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा खराब है. और न्यूट्रल भी होगी तो चलेगा, लेकिन इट्स खराब, लाइक यू विल फील के कुछ बिल्कुल डिके हो गया है, वैसी स्मेल इसकी आती है, तो इट्स अ नो फॉर मी. The next product which I got to try towards the end of last year and which ultimately became one of my most favorite barrier supporting creams is the Simple Restorative Cream. इसमें 22 different type के ceramide boosters और सीका है और बहुत सारे अच्छे ingredients हैं. Nice texture, nice price point, sensitive acne prone skin, dry skin combination. Every skin type this will be loved by everyone. I have spoken in detail about this cream in my बैरियर सपोर्टिंग क्रीम्स वाला वीडियो जो मैंने 2 हफ्ते पहले किया था, तो प्लीज आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट मोर ऑप्शंस. सो या, दिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ द ग्रेट फाइंड्स ऑफ 2023. Next up, I have these two fruit-based serums by the brand Plix. This is their Guava Shine Bright Dewy Serum and this is their Jamun Acne Marks Treatment Dewy Serum. अब I understand the concept जो brand tap on करना चाहता था कि जो fruits वगैरह है, जो natural extracts होते हैं, fruits वगैरह में बहुत सारे antioxidants होते हैं, तो उनके combination में जब हम उनके natural actives मिलाकर serums बनाते हैं जो कि हमारा acne control कर सकें या darkness हमारी थोड़ी lighten up कर सके, that was the whole concept on which the brand must have introduced these products. But the challenge with anything which is natural, maybe flower based or oil based or any plant or fruit based, वो यही होता है कि you can never be certain कि वो किसको सूट करेगा, किसको नहीं सूट करेगा. Frankly मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि they had any adverse effects on my skin, but at the same time I felt that they were not able to contribute too much. So मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कुछ ज़्यादा काम किया था, बल्कि मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी कि जिनकी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है वो इनसे दूर ही रहे, बिकॉज इनमें जो डोजेज है ना, ग्लाइकोलिक, नाइसिनामाइड, जो इन्होंने डोजेज ऑफ एक्टिव्स लिया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा ही हाई है. तो मुझे लगता है चांसेस के ये आपके लिए काम कम करेंगे वर्सेस आपकी स्किन को इरिटेट ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से these were flop shows of this year. The next product which is a must try for you if you are on a lookout for a good hair serum, this is the Matrix Opticare Smooth Straight Hair Serum. Beautiful this is. I wouldn't say that this is super affordable, but this is not very expensive also. I've been using it for over I think 4 months now और अभी भी इसमें इतना सारा बाकी है. इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि काफी बैलेंस टेक्सचर है, बिल्कुल स्टिकी और चिपचिपा और हैवी तो है ही नहीं, एंड एट द सेम टाइम इतना लाइट वेट भी नहीं है कि कुछ ना करे आपके लिए. अगर कभी कंडीशनर भी मिस कर जाओगे आप हेड वॉश के बाद और हल्का सा इसे अपने हाथों में लेके लगा लोगे तो बाल एकदम से पूरा उनका जो फ्रिज है टेम हो जाता है. दिस डिटेंगल्स द हेयर वेरी नाइसली एंड गिव्स दैट इंस्टेंट शाइन टू इट. सो अ वेरी गुड हेयर सेरम. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विशकेयर अनियन एंड जिंजर शैम्पू. अब आई नो कि जिंजर और शैम्पू हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट समहाउ आई थिंक कि शैम्पू फॉर्मेट में वो कभी काम नहीं करते. ये सिर्फ विशकेयर पे अप्लाई नहीं करता, बट मैंने हमेशा ये कहा है कि हर वो ब्रांड जिसका मैंने आज तक कभी भी कोई अनियन बेस्ड या जिंजर बेस्ड शैम्पू यूज करने की कोशिश करी है, उसने मेरे बालों को फर्दर ड्राई ही किया है. एंड ऑब्वियसली बिकॉज बाय नेचर जिंजर जो होता है और अनियन जो होता है वो अपने ड्राइनेस कॉन्टेंट में बहुत हाई होता है, प्लस आप उसे एक शैम्पू फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं तो इट इज कंबाइंड विद अदर सर्फेक्टेंट्स ऑल्सो. तो होता क्या है कि बाल उतने अच्छे से क्लीन करने के नाम पर हमारे बालों में वो ड्राइनेस बढ़ा देते हैं, फ्रिज बढ़ा देते हैं, बाल रफ होने लगते हैं. तो मेरा कभी भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी भी अनियन बेस्ड शैम्पू के साथ फ्रॉम एनी ब्रांड फॉर दैट मैटर. पर्सनली मुझे लगा था कि विशकेयर के बाकी प्रोडक्ट्स मुझे अभी तक अच्छे लगे हैं तो चलो मैं ये भी ट्राई करती हूँ, बट मैंने इसको ट्राई किया, मैं बिलीव में इसको 10% ही यूज किया था. उसके बाद ना मैं इसे खुद अब यूज कर रही हूँ ना मैं किसी और को देने वाली हूँ, बिकॉज मुझे किसी से गाली नहीं चाहिए. तो ये एज इट इज मुझे मे बी किसी पेडिक्योर वगैरह घर में जैसे करते हैं या कुछ क्लीनिंग के उसमें यूज करना पड़ेगा. बट in a nutshell, I think that this
made my hair very very brittle, dry, rough, and it also added on to the hair fall. So this was a complete disaster this year. The next product is a must try for people who are still hesitant to start their retinol journey because their skin is super sensitive or fragile and they're too scared. You can start off with this formula RX Renaissance, जिसका पूरा नाम है Renaissance Gentle Retinol Complex Serum. इसमें 1% रेटिनॉल है, 0.5% ग्रेनएक्टिव रेटिनॉइड है, इसमें 1% बकूचियोल भी है, 5% नाइसिनामाइड भी है. तो बेसिकली रेटिनॉल के सारे प्रॉपर्टीज तो इसमें है ही, बट साथ साथ आपकी स्किन को काम करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं. तो इन अ वेरी नॉन इरिटेटिंग वे इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल. इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट एंड आई रियली थिंक टू दिस पॉइंट ऑल्सो, जबकि मेरी स्किन ट्रेटिनॉइन तक की टॉलरेंस बिल्डअप कर चुकी है, बट टू दिस पॉइंट ऑल्सो आई फील दैट दिस गिव्स मी रिजल्ट. सो I think it's a very very good product. The last product is the Dot and Key Moringa and Argan hair mask. अगर आप hair mask इसलिए यूज नहीं करते because आपको लगता है आपके बाल पहले ही बहुत ज्यादा टूटते हैं, then this one will definitely suit you. इसमें pea peptide है, मोरिंगा है, आर्गन है, सारे जितने वीक बाल होते हैं, ब्रिटल बाल होते हैं, जो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. इसकी पूरी फील जो है, टेक्सचर है, अरोमा है, पूरा इफेक्ट, पूरा फॉर्मूला बहुत ही वीक हेयर सपोर्टिंग वे से बनाया हुआ है. तो आई थिंक इसको अगर आप यूज करेंगे आपके बालों को स्ट्रेंथ भी मिलेगी एंड डेफिनेटली उनमें एक अच्छी शाइन तो आएगी. ऑलराइट यू गाइस, सो विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई नो इट वाज अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट आई ट्राइड टू हैव इट ऑल. आसान नहीं था कि पूरे साल भर के प्रोडक्ट्स में से आप जो बेस्ट और वर्स्ट हैं उनको फिल्टर आउट करके छोटे एक लेंथ में वीडियो कर सको. बिल्कुल आसान नहीं था और इसीलिए मैं बहुत तेज तेज बोल भी रही थी और कुछ ज्यादा बोलने की बीमारी है भी मुझे. सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट. That's it for today's video guys. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.